मोतियाबिंद या कैटरैक्ट की सर्जरी हमारे पूरे बॉडी में सारी सर्जरीज में यदि देखा जाए तो सबसे सेफ सर्जरी है। 99% पेशेंट्स में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है एंड वो आराम से 3 से 4 सप्ताह में पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। 1% केसेस में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जो हम डिस्कस करेंगे, और कुछ पेशेंट्स में माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला माइनर साइड इफेक्ट है कि बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि ऑपरेशन के बाद लाइट में आंख खोल नहीं पाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लाइट सेंसिटिविटी बढ़ जाना। ये क्यों होता है? ऑपरेशन के पहले मोतियाबिंद की वजह से आंख में लाइट का प्रमाण जो जाता है वो काफी कम हो जाता है। सो जो नॉर्मल आंखों में 100% लाइट आ जाता है, तो कैटरैक्ट वाली आंख में 0 से 60 to 70% ही लाइट आंख में जा पाता है। ये डिपेंड करता है कितना सीवियरिटी है कैटरैक्ट का उसके ऊपर। लेकिन जब कैटरैक्ट सर्जरी खत्म हो जाता है, तो कैटरैक्ट निकल जाता है, तो 100% लाइट आंख में चले जाता है। सो पेशेंट इनिशियली बहुत मुश्किल होता है उसको टॉलरेट करना, पर धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है। तो यदि जरूरत से ज्यादा टाइम लगता है तो पेशेंट को काला चश्मा कुछ समय ज्यादा यूज करना होगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट है ड्राई आई। अक्सर पेशेंट्स सर्जरी के बाद बहुत अच्छा देखने लगते हैं, देखने में कोई तकलीफ नहीं होती, बट उन्हें काफी आंख में इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन और पानी आना, ये बहुत कॉमन से सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या 3 सप्ताह के बाद, और ये काफी डिस्टर्ब करते हैं पेशेंट को। मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं इससे पेशेंट। सो अब सवाल यह है कि ड्राई आई इस सर्जरी से क्या रिलेटेड है या क्यों होता है ये ड्राई आई सर्जरी के बाद? तो इसका आंसर ऐसा है कि ये एक मल्टीफैक्टोरियल कंडीशन है। इसका एक एक रीजन से होता है जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है इन पेशेंट्स को ड्राई आई पहले से ही था, लेकिन वो बहुत लिमिटेड था, जिसकी वजह से उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं होते थे, जिसके कारण उनका डायग्नोसिस ऑपरेशन के पहले नहीं हो पाता है। लेकिन कैटरैक्ट सर्जरी करने के बाद, क्योंकि कैटरैक्ट के समय काफी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग ड्रॉप्स देना पड़ता है, एनेस्थेटिक ड्रॉप्स देना पड़ता है, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देना पड़ता है, तो सरफेस पे काफी साइड इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये ड्राइनेस के सिम्टम्स आ जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में मेबेमिन ग्लैंड डिजीज, ये आंखों की पलकों का ग्लैंड्स का डिजीज है, वो भी कैटरैक्ट सर्जरी के बाद आ जाता है। ट्रीटमेंट इस कंडीशन का बहुत सिंपल है। जो हम लोग का पोस्ट ऑप ड्रॉप्स होता है उसको थोड़ा सा कम किया जाता है, पेशेंट्स को थोड़ा सा लिड हाइजीन के बारे में समझाया जाता है, कुछ मसाज एक्सरसाइज करना पड़ सकता है, और स्पेशल टियर लुब्रिकेंट्स होते हैं जिन्हें देना पड़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 6 months। और ये कंडीशन परमानेंट नहीं रहती है, धीरे धीरे पूरी तरह से सेटल कर जाती है। एक बात एकदम क्लियरली समझना होगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये आंख के बाहर की प्रॉब्लम है, आंख के सरफेस की प्रॉब्लम है। आंख के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंस अच्छे से सेट हो जाता है और पेशेंट्स आराम से देखते हैं, इससे विजन का कोई कनेक्शन नहीं है। बट ये कंडीशन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि विजन फ्लक्चुएट करता है, कभी क्लियर दिखता है, कभी हेजी दिखता है। ये फ्लक्चुएशन हो सकता है कि पावर एडजस्ट होने में समय लग रहा है। यूजुअली ये फ्लक्चुएशंस 3 से 4 महीने में पूरी तरह से सेटल कर जाते हैं। एक और यूनिक कंडीशन है जिसको हम लोग नेगेटिव डिस्फोटॉप्सिया कहते हैं। इसमें पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ऑपरेशन के बाद जब वो सामने देखते हैं तो उन्हें साइड में एक आर्क जैसे शैडो दिखती है। सो जैसे राइट आई है तो उसको राइट साइड में दिखेगी उनको, या लेफ्ट आई है तो लेफ्ट साइड में दिखेंगी। लेकिन क्लिनिकली जब उसको उस आंखों को एग्जामिन करते हैं तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं पाया जाता है, आंख लेंस एकदम परफेक्टली सेंटर होता है। तो इस कंडीशन पे काफी रिसर्च हुई है और उसके एक पायनियर हैं डॉक्टर मैस्केट। उनके हिसाब से ये कंडीशन, जिसको हम लोग नेगेटिव डिस्फोटॉप्सिया कहते हैं, ये 15% पेशेंट्स में ऑपरेशन के बाद पाई जाती है। बट ये ज्यादातर पेशेंट्स विद टाइम इम्प्रूव कर जाते हैं, और इनफैक्ट 1 साल तक ये नंबर 15% से रिड्यूस होकर 3% रह जाता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये किसी भी लेंस के साथ हो सकता है। इसका कॉज मेनली होता है कि लाइट और लेंस का जो एज है उसके साथ एक इंटरेक्शन होने की वजह से एक शैडो बन जाता है। इसको टेम्परली इस सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए आप जो चश्मा है वो थोड़ा सा मोटी डंडी का चश्मा पहन सकते हैं, जो साइड से थोड़ा सा लाइट को आने में रोकेगा।
अभी हम एक्चुअल कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। नाउ सबसे पहले है ब्लीडिंग। नाउ जब भी हम कैटरेक्ट सर्जरी की बात करते हैं तो कैटरेक्ट में यूजुअली हमें ब्लीडिंग नहीं होता है, बिकॉज इसको एक ब्लडलेस सर्जरी कहते हैं। बट कभी कभी बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई ब्लड वेसल ऑपरेशन करते करते अंदर से अपने आप फट जाती है, जिसके कारण ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। यह देखा गया है कि अक्सर पेशेंट स्ट्रेस की वजह से या किसी कारण से सडनली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण ये ब्लीडिंग होने का चांस होता है। यदि ये ब्लीडिंग हो जाता है तो उस समय इमीडिएटली ऑपरेशन को स्टॉप करना पड़ता है एंड आई को बंद करना पड़ता है, और इसमें हमें रेटिना स्पेशलिस्ट का फर्दर एक हेल्प लगता है जो आगे का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। न्यूक्लियस ड्रॉप का मतलब ये है कि जो आंख का मोतियाबिंद है वो आंख के अंदर ही पीछे के पार्ट में गिर जाना। ये क्यों होता है? ये बेसिकली जिन पेशेंट्स का कैटरेक्ट काफी हार्ड हो जाता है या कोई स्पेशल टाइप ऑफ कैटरेक्ट है जिसको हम लोग पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट बोलते हैं, या जिन कैटरेक्ट्स का सपोर्ट सिस्टम थोड़ा वीक होता है, उन केसेस में ये होता है। अब हम लोगों का जो नेचुरल लेंस है उसको वो एक कैप्सूल के अंदर होता है, सामने का कैप्सूल और पीछे का कैप्सूल। सामने के कैप्सूल में हम लोग ओपनिंग बना के मोतियाबिंद फेकोएमल्सिफिकेशन के प्रोब से अंदर ले जाके निकालते हैं। ऑपरेशन के समय कभी कभी देखा गया है कि ये पीछे का जो मेम्ब्रेन है, जो जो लेंस को सपोर्ट करता है, यदि उसमें वो फट जाता है तो ये जो लेंस है या जो कैटरेक्ट है ये पूरा का पूरा आंख के पिछले हिस्से में चले जाता है, जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं। ऐसे केस में कोई चिंता का बात नहीं होता है, क्योंकि ऐसे केस में एक रेटिना स्पेशलिस्ट को बुला के वो पीछे के रास्ते से जाके इस मोतियाबिंद को निकाल देते हैं। तो जो सर्जरी यूजुअली 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाना होता है, ये सर्जरी में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन एंड रिजल्ट सेम ही होता है। वो कैटरेक्ट निकल जाने के बाद लेंस को सेट कर देते हैं। इन्फ्लेमेशन, ज्यादा इन्फ्लेमेशन होना, इन्फ्लेमेशन एक तरह का बॉडी का रिएक्शन है। कभी भी कोई भी सर्जरी बॉडी में होती है तो बॉडी उसको रिएक्ट करती है। आंखों में भी यही होता है। यदि रिएक्शन नॉर्मली रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ड्रॉप्स होता है, बट कभी कभी ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली ड्रॉप्स देना पड़ता है और कभी कभी ओरल टैबलेट्स भी देना पड़ता है। बट इन केसेस में पेशेंट को एक क्लोज वॉच पर रखा जाता है एंड विद टाइम ये कंडीशन सेटल हो जाती है और विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इन्फेक्शन जो सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है कैटरेक्ट सर्जरी का, ये बहुत रेयर है, बट इससे आंखों की रोशनी पे खतरा हो सकता है। तो यदि पेशेंट कभी भी कंप्लेन करे पेन, रेडनेस या देखने में धुंधलापन, तो उन्हें इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। ज्यादातर इन्फेक्शन ट्रीटेबल है। यदि वो एकदम जैसे सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत पेशेंट को प्रेजेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट यूजुअली ड्रॉप्स के रूप में दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, कभी कभी सर्जरी भी करना पड़ता है। यदि इन्फेक्शन काफी सीवियर है तो ये छोटा सा पॉसिबिलिटी होता है कि लॉस, आई साइट का लॉस हो सकता है परमानेंटली। आंख का प्रेशर बढ़ जाना, ये भी एक रेयर कंडीशन है। यूजुअली देखा गया है कि जो स्टेरॉइड का ड्रॉप सारे पेशेंट्स को देना पड़ता है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद, उसकी वजह से कभी कभी आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, बट ये ड्रॉप्स के साथ यूजुअली सेटल कर जाता है। वुंड, कोई भी ऑपरेशन करने के लिए एक वुंड बनाना पड़ता है। कैटरेक्ट का वुंड लकीली बहुत छोटा होता है। कभी कभी इस छोटे से वुंड से भी लीकेज हो जाता है। तो ऐसे केस में या तो उसको पट्टी लगा के कन्वेंशनली ट्रीट करते हैं, कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं, या फिर ओटी में ले जाके एक स्टिच देना पड़ता है। कॉर्नियल इडीमा, कॉर्निया हम लोग का एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है जो जिसे हम लोग विंडो ऑफ द आई बोलते हैं, जो एकदम आंखों के एकदम सामने होता है। वहां से लाइट अंदर जाता है। ऑपरेशन के बाद कभी कभी कुछ केसेस में इस स्ट्रक्चर में पानी जम जाता है, जिसके कारण विजन रिकवरी में समय लगता है, विजन हेजी हो जाता है। तो ये अगेन कुछ केसेस में ये होने का संभावना ज्यादा है, जैसे कि बहुत हार्ड कैटरेक्ट या डेंस कैटरेक्ट, या कभी कभी ये कॉर्निया पहले से ही वीक होते हैं, या कभी कभी ऑपरेशन का ड्यूरेशन, सर्जरी का ड्यूरेशन काफी बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ ऑपरेशन के समय कोई इश्यूज आ जाते हैं जिसके कारण सर्जरी का टाइम बढ़ जाता है।
ये कंडीशन यूजुअली 8 से 12 सप्ताह में सेटल कर जाता है। ट्रीटमेंट जो होता है वो यूजुअली ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट के रूप में होता है। यदि 3 महीने में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो कॉर्निया का जो सबसे अंदर का लेयर होता है उसको निकाल देते हैं और एक डोनर टिश्यू से उसको रिप्लेस कर देते हैं। डोनर टिश्यू से उसको रिप्लेस कर देते हैं। इस सर्जरी का नाम है DMEK, पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट। ये भी एक बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद। इसको हम लोग PVD बोलते हैं। इसको समझने के लिए ये समझना होगा कि आंख में लेंस और रेटिना के बीच में एक खाली जगह होती है जिसके अंदर एक जेली पाया जाता है। जेली इज अ सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर। ये लेंस और रेटिना के बीच में होता है। पीछे के साइड से ये रेटिना को अटैच होता है कुछ कुछ पॉइंट्स में। तो इस जेली में पूरा लाइफ टाइम में चेंजेस चलते रहते हैं। धीरे धीरे ये सेमी सॉलिड से धीरे धीरे लिक्विड होने लगता है। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये पूरा जेली पीछे के साइड से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जिस पॉइंट्स पे रेटिना से वो अटैच्ड है उस पॉइंट पे वो खिंचाव या ट्रैक्शन देता है। उस ट्रैक्शन की वजह से पेशेंट्स को फ्लैशिंग ऑफ द लाइट, जिसको हम लोग आंख में बिजली चमकना कहते हैं, वो फील होना शुरू हो जाता है। ये यदि होगा तो तुरंत पेशेंट को रेटिना अपना चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इस प्रोसेस में जिस पॉइंट्स पे ट्रैक्शन हो रहा है वो फटने का चांस होता है और फिर वहीं से रेटिना डिटैचमेंट का बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो यदि ये फटता है तो उसको तुरंत लेजर करके सील करना पड़ता है। ये बहुत रेयर इवेंट है PVD का। इवन बिना कैटरेक्ट सर्जरी के भी ये हो सकता है, ऐसा नेचुरल कोर्स। रेटिनल डिटैचमेंट ये एक और खतरनाक प्रॉब्लम है जो बहुत रेयर है। पर्दा या रेटिना, जिसको हम लोग पर्दा बोलते हैं, ये आंख का सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है, लेयर होता है। यहाँ पे हम लोगों का इमेज बनता है और इस इमेज को ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन को लिया जाता है। ये रेटिना यदि अपनी जगह से हिल जाए तो उसको हम लोग रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं और ये बहुत रेयर कंडीशन है, लेकिन अगेन ये कंडीशन विजन को अफेक्ट कर सकता है। ये हमेशा एकदम सडनली होता है। पेशेंट के सामने आंख कर्टन जैसा शैडो आता है। इस कंडीशन को इमीडिएटली चेकअप करना चाहिए और सर्जरी करके इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। जितना जल्दी इसको इंटरवीन करेंगे उतना हाई चांस होता है रीअटैचमेंट का और विजुअल रिकवरी का। सो कंक्लूजन में ये कहना चाहेंगे कि कैटरेक्ट सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन इसका इंसिडेंस बहुत कम है। इम्पोर्टेंट है कि इस कॉम्प्लिकेशन को तुरंत से तुरंत रिकॉग्नाइज किया जाए और तुरंत से तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाए।